हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। वेरी गुड इवनिंग, बढ़िया है। चलिए तो ये आपकी डाउट क्लास है ना। मैंने आपको बोला था कि लास्ट के जितने भी सेशंस हैं वो उसके डाउट्स आज मैं क्लियर कराऊंगी। तो सेशन फर्स्ट जो भी हमारा था आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सा सेशन हमने लास्ट किया था, है ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगी एक्चुअली में। देखा तो था मैंने बट मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं लगी कि हमने डाउट्स करने कहाँ से हैं। तो जो सेशन नंबर 1 था वो मेरे को बता दो, उसके बाद से तो फिर अपन कर ही लेंगे क्लास वाइज। मैम एक दिन में 2 क्लास क्यों लेते हो? जब क्लास लूं तब भी प्रॉब्लम, जब क्लास नहीं लूं तब भी प्रॉब्लम। एक लूं तो मैडम सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दो। यहाँ पे फाउंडेशन का सिलेबस हमने जल्दी कंप्लीट करना है, और अगर जिस दिन यूट्यूब क्लास नहीं होती उस दिन मैं 2 क्लासेस लेती हूँ। टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना। ठीक है निक्की, अगर किसी को मौज मारनी है तो मौज मार लीजिए, और अगर किसी को डेडिकेटेडली पढ़ना है, क्लास नंबर 17 कौन सी थी मेरे को चैप्टर बता दो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इस तरीके से फाइल्स अरेंज्ड हैं। हाँ जी, मैं खुद ही देख लेती हूँ क्लास नंबर 17 कौन सी है, जस्ट वेट। कंटेंट, रीजनिंग ब्लूप्रिंट, क्लास नंबर 17 थी हमारी सर्कुलर अरेंजमेंट की। सर्कुलर अरेंजमेंट की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास नंबर 3 थी सर्कुलर अरेंजमेंट की, है ना। चलिए, सर्कुलर अरेंजमेंट क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, उड़ गया चैट में यार। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा था इसका, है ना। सर्टेन नंबर तो छुड़वाया मैंने आपको। लास्ट लास्ट तो करवा तो रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, मैंने चेक करा लिया था बेटा। ये पूरा ही रीफ्रेम करवाने के लिए दिया था मैंने, अभी तक देखो बन के नहीं आया है। ये पूरा क्वेश्चन ही रीफ्रेम हुआ है ना। इसको छोड़ दो आप, ये क्वेश्चन गलत था। अच्छा, क्लास नंबर 18 में किसी को डाउट है? जल्दी से बता दो, क्लास नंबर 18। इसमें डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, क्वेश्चन गलत था ये। ठीक है, चलो बताओ भाई। सर्कुलर के बाद कौन सी क्लास थी, उसके कौन से डाउट्स थे? लिख कर नहीं लाए क्या डाउट्स तुम लोग? मैंने बोला था ना चैप्टर वाइज लिख के लाना। क्लास 28, 8%, पेंटागन, देख लेती हूँ। तुम मेरे को क्लास 28, क्लास 21 ऐसे मत बताओ। सर्कुलर अरेंजमेंट क्लास 3, ट्राइंगल अरेंजमेंट क्लास नंबर 3 ऐसे बताओ, क्योंकि यहाँ मैंने क्लास वाइज लिख नहीं रखा है, तुम्हारे सामने है ना। ट्राइंगल अरेंजमेंट का है वो मुझे पता है, लेकिन कौन सी क्लास है ट्राइंगल अरेंजमेंट की, ये बता दो जल्दी से। क्लास नंबर 1, ठीक है। ट्राइंगल अरेंजमेंट क्लास नंबर 1, 2 बन रखी हैं फाइलें, ऐसे कैसे? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखते हैं। ये तो खुली हुई थी ना, A8 वाला। 1, 2,
3 4 5 6 7 8, ये वाला नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा 8 पर्सन वाला था, मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 8 है। लेट मी चेक। ये वाला A8 आपने एज पर लिया है। मैंने आपको बोला था काफी क्वेश्चंस में एज को एज अ कॉर्नर डिफाइन किया गया है और काफी क्वेश्चन में एज को एज अ साइड डिफाइन किया गया है ना। हमने काफी क्वेश्चन देखे थे, तो यहाँ मैंने आई थिंक हिंदी चेक की होगी। A8 किनारों पर नहीं बैठा, A8 जो है वो किनारे पर नहीं बैठा, इसलिए मैंने इसको सेंटर में लिया है। तो एज जब भी आप लेंगे आप उसकी प्लीज हिंदी चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है। ट्राइंगल क्लास 1 के बाद ट्राइंगल क्लास 2 में किसी को डाउट है? ट्राइंगल क्लास 2 में किसी को डाउट है? ट्राइंगल क्लास 3 में किसी को डाउट है? तो जल्दी से बताओ। आई थिंक ट्राइंगल की 2 ही क्लास थी ना। क्लास नंबर 21। आयुषी क्लास नंबर 21 कौन सी है ना? बता दो जरा। आज के बाद आपके डाउट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है? क्लास 3 ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ओके, लेट मी ओपन इट फॉर यू। क्लास 3 ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, क्लास नंबर 3 ना, स्क्वायर अरेंजमेंट। ये चलिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन था मैम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आयुषी ये वाला था क्या? चेक करके बताओ एक बार। एरिया वाला था? स्टार्ट करें? चलो। 9 प्लांट्स प्लांट किए गए हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड में सच दैट देयर इज डिफरेंट डिस्टेंसेस बिटवीन द एडजेसेंट प्लांट्स। few of them are planted at the corners and few of them are planted on the sides। हमें नहीं पता कितने कॉर्नर पे हैं कितने साइड्स पे हैं। एरिया कितना है? 600 मीटर स्क्वायर। 600 मीटर स्क्वायर का मतलब है लेंथ इनटू ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 600, ठीक है जी। The breadth of the garden is 10 मीटर लेस than the length of the garden। और आपको पता है एक ही इसमें अपने पास अरेंजमेंट बन सकता है जिसके अंदर 20 और 30 लेके मैं करूं। लेंथ आपके पास 30 आ जाएगी एंड ब्रेड्थ आपके पास 20 आ जाएगी। इतना आपने क्वांट में सीखा भी होगा, है ना। 30 into 20 is 600 मीटर स्क्वायर। सभी के सभी इनवर्ड फेसिंग है और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेंथ इज 30 एंड ब्रेड्थ इज 20। चलिए, P is planted at one of the corners and P is planted in such a way that P faces V। P corner और P और V फेस कर रहा है, सब इनसाइड है तो फेसिंग लिखने की नीड नहीं है। R is planted second to the right of V। V के second to the right में R है at a distance of 25 मीटर, लेकिन दोनों सेम साइड पे नहीं है ना। 25 मीटर और डिफरेंट साइड। यहां से देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं P को यहां रखती हूं, जल्दी से देखो, अगर मैं P को यहां रखती हूं तो मेरे पास V यहां आएगा और मुझे 25 मीटर यही सेम साइड पे बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल क्योंकि उसने डिफरेंट साइड बोली है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें V को छोटी साइड के पास लेके आना है ताकि उसका जो राइट बने वो अपने पास 25 मीटर बट जाए दो हिस्सों में, ठीक है। मैंने आपके लिए लिया P यहाँ पे और V यहाँ पे, तो अगर अब मुझे 25 लेना है तो मुझे पता है ये 20 है और ये 5 है, तो यहाँ पे जाके सेकंड टू द राइट R आने वाला है हमारे पास। ये 20 मैंने कंसीडर किया और यहाँ से मैं 5 ले लूंगी, सेकंड टू द राइट आ जाएगा। बीच में कितना डिस्टेंस आता है हम देख लेंगे। क्या सबको समझ में आ गया? हमें 2 बटे हुए हिस्से चाहिए थे और वो बटा हुआ हिस्सा छोटी साइड से ही आएगा। S which is planted at one of the corners is planted second to the right of P। S is second to the right of P। और कोई अरेंजमेंट आई डोंट थिंक सो कि बनने वाली है। Q is planted adjacent to S but not adjacent to P। Q S के साथ है लेकिन P के साथ नहीं है।
डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी इज 6 मीटर्स। आर और टी के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। टी इज नॉट एडजेसेंट टू वी, यहां पे टी नहीं आएगा, तो टी डेफिनेटली यहीं आने वाला है 6 मीटर पे। ठीक है, इस तरफ तो बनेगा ही नहीं, एक ही पर्सन है तो टी यहां तो बन नहीं सकता। यू इज प्लांटेड थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी से थर्ड टू द राइट यू है, कौन सी साइड है हम देख लेंगे। x इज नॉट प्लांटेड एडजेसेंट टू r, x और r साथ में नहीं आएंगे। डिस्टेंस बिटवीन q एंड u इज 26, q और u के बीच का डिस्टेंस 26 है। p एंड u इज सेम एज t एंड x, t और x के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता ना, ठीक है। v कॉर्नर पर है तो 20 वाली साइड पे आ सकता है, तो मैंने 20 वाली साइड पे ही तो लिया ना। अगर मैं यहां 30 वाली साइड पे लेती फिर 25 मीटर कटना मुश्किल हो जाता, ठीक है। अच्छा, आर 20 वाली साइड पे आ सकता है, आर को तो डिफरेंट साइड पे लेना ना हमने, कैसे आएगा। मेरे को 25 मीटर भी तो कंसीडर करना है ना, आप अगर v को यहां ले लोगे तो 25 मीटर आर को यहीं काटना पड़ेगा ना। डिस्टेंस बिटवीन p एंड u इज 8 मीटर मोर देन r एंड t, r और t का 6 है तो p और u का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 14, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन r एंड w which is not planted on the corner is 2 times between p and x, ये साइड पर है। डिस्टेंस बिटवीन q एंड s is 10 meters more than q and v, q and s, q and v plus 10, सारा डिस्टेंस का खेल है। अब सीधी सी बात देखो, t के थर्ड टू द राइट में u है और p और u का डिस्टेंस 14 है। अगर p और u का डिस्टेंस 14 है तो u कहीं बीच में ही आएगा, आपको पता है। u ऊपर तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि इसके बीच में एक पर्सन आ रहा है और ये पूरा 20 का है, तो मैं 14 मीटर यहां से काट सकती हूँ u पे, ठीक है। ये वाला मैंने लिया, इसके साथ साथ ये ले लो, t के 1 2 3, थर्ड टू द राइट में कौन है 1 2 3, कौन आ जाएगा u आ जाएगा, काट दिया इसको भी हमने, p हमने कॉर्नर भी ले लिया। q और u में 26 मीटर का डिस्टेंस है, 6 यहां से लिया तो क्या मैं q को यहां पे 20 ले सकती हूँ क्या, 20 यहां से 6 यहां से 26 आ गया, ये बचा 10, ठीक है। कितने लोग थे, 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरे आ गए और कोई अरेंजमेंट नहीं है। आर एक्स के साथ नहीं बैठेगा तो एक्स यहां पे आ जाएगा, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल्स टू टी एक्स, ये डिस्टेंस मुझे लेना है। देख लेते हैं कितना डिस्टेंस आता है, टोटल 11 है, 11 माइनस 30 इक्वल कैसे आएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा ना ये तो। पी यू इज 14 आ गया, टी एक्स का ट्वाइस इज आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, क्यू यू इज 26, ठीक है। क्यू एस इज क्यू वी, क्यू एस इज 20, तो क्यू भी अपने पास 10 आ गया, ये भी करेक्ट है। यहां से मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा, लेट मी चेक एक बार। 20 और 5 आर, 5 और 6 11, पी एक्स इज टी एक्स ही था क्या, पी यू इज सेम एज टी एक्स, पी यू कितना है 40, है ना। 11 और 14 कितने हो गए 25, ये बचा 5, लो जी यहां तक बन गया, ठीक है। अब डिस्टेंस मेरे को चाहिए किसका, इसका। पी एक्स कितना आया है 5, तो आर डब्ल्यू हो जाएगा 10, आर 5 यहां से घेरा इसने, 5 यहां से घेरा, बचा कितना 15, लो जी बन गया। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास बताओ कौन सा डाउट है, आई विल ओपन दैट क्लास फॉर यू।
सर्कुलर में किसी को डाउट नहीं है, ट्राइंगल में किसी को डाउट नहीं है, स्क्वायर रेक्टेंगल में किसी को डाउट नहीं है, मैं मान के चलूं क्या? नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नेक्स्ट मतलब क्लास नंबर 4 बोल रहे हो आप, क्लास नंबर 4 ऑफ स्क्वायर अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 एंड 4। क्या गजब का क्वेश्चन है। अरे ये तो बहुत बार किया है क्लास में, ये तो करवा करवा के मैं थक गई हूँ राखी जी। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा ये क्वेश्चन, है ना, कि मैम ने बहुत बार करवाया इसको। यही क्वेश्चन है क्या राखी? देखना एक बार। इसके बाद लेते हैं के, ठीक है। डिटेक्टिव सवाल, डिटेक्टिव वाला कौन सा भाई? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये नहीं करवाया हुआ मैंने, करवा देते हैं। इसके आंसर है ना हमारे पास, मैंने आंसर नहीं दिया इसका। अरे यार क्या कर दिया मैंने, अब मेरे को चेक कैसे होगा कि इसका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट? चलो आप लोगों ने किया तो होगा ही ना, पता नहीं मैंने इसके आंसर क्यों नहीं दिया आपको। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना और बताना कि मैम ने सही किया कि गलत किया। 8 detectives are sitting around a rectangular briefing table in such a way that 4 of them sit in the middle while 4 of them sit at the corner, और सारे सेंटर को अवे से फेस करते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। A hidden security ring surrounds the table placed with a 4-inch gap. 4 इंच गैप पे हिडन सिक्योरिटी रिंग लगा रखी है। 8 more detectives are sitting around the ring, 4 in the middle of the side and 4 at the corner, and all are facing towards the ring. यानी कि रेक्टेंगल के अंदर एक रिंग बनेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है क्या, बताना जरा। जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, उसके बारे में बता दिया, और हिडन सिक्योरिटी रिंग सराउंड्स द टेबल। अच्छा, रेक्टेंगल के बाहर बनेगी एक रिंग, कंसेंट्रिक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ये रेक्टेंगुलर टेबल आ गया, इसके बाहर एक रिंग बनेगी इस तरीके से, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्या सवाल है, क्या गजब का सवाल है। लो जी, डिटेक्टिव विद कंसेक्यूटिवली अल्फाबेटिकल नेम्ड इनिशियल्स ना तो साथ में बैठेंगे ना ही एक दूसरे को फेस करेंगे। फेस तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि फेसिंग आउटसाइड द सेंटर है, फेस का मतलब ऑपोजिट नहीं बैठेंगे, ठीक है, ऑपोजिट मत बिठाना इनको। इफ आरव इज फेसिंग भव्या देन वन ऑफ देम सिट्स एट द ब्रीफिंग टेबल एंड अदर एट द रिंग। ओ भाई, अच्छा ये सवाल जो है, दोनों रेक्टेंगल बन रहे हैं, रिंग को रेक्टेंगल कैसे बनाया आपने? अच्छा कॉर्नर और वो है ना, हाँ रेक्टेंगल, मैंने रिंग की शेप ले ली, दोनों रेक्टेंगल बनेंगे, बोथ विल बी रेक्टेंगल। मैंने रिंग पढ़ के सर्कल कर दिया ना, लेकिन कॉर्नर भी है उसमें, कॉर्नर सिर्फ अपने पास रेक्टेंगल में हो सकते हैं, गुस्ताखी माफ, इस तरीके से बनेगा। अच्छा अगर ये सर्कल और रेक्टेंगल आ जाता है ना, अगर ये सर्कल और रेक्टेंगल आ जाता तो क्या आप इस डायग्राम को खोल के बना सकते थे क्या? बताना जरा मेरे को। जो लोग भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं इसके अंदर कि ये जो मेथड है ये सब चीजों में अप्लाई होगा, क्या सर्कल और रेक्टेंगल में अप्लाई होगा क्या? अगर ऐसा होता कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो ये फिगर कुछ ऐसी आ जाती तो, ठीक है। आप इसको कैसे खोल के बनाते हैं, मेरे को बस इसका जवाब चाहिए। नहीं बनेगा ना, बट कोई सोचता ही नहीं है कि पेपर में ये भी आ सकता है। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको, उसने आपका दिमाग घुमाना है, वो कैसे भी दे देगा आपको, वो पेंटागन के अंदर सर्कल दे देगा, कैसे बना लोगे, है ना।
तो दुनिया को नहीं पता है, बट सब हाँ पढ़ ही जा रहे हैं, बस पढ़ ही जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बेसिक से बनाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी। शॉर्टकट लेने के चक्कर में लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे अपन, है ना। चलो, हाँ सही बात है, अप्रोच नहीं यूज करते। अगर ऐसा लिखा है आरव इज फेसिंग भव्या, तो एक टेबल में होगा और एक रिंग पे होगा। अगर आरव सिट्स ऑपोजिट टू भव्या, तो या तो दोनों टेबल पे होंगे या दोनों रिंग में होंगे। फेस का मतलब दोनों अलग अलग पे हैं, ऑपोजिट का मतलब दोनों सेम टेबल या सेम फिगर पे हैं। ठीक है, लो जी। The one who faces ईशान sits third to the right of प्रणव। प्रणव के थर्ड टू द राइट में जो है ये ईशान को फेस कर रहा है, यानी कि दोनों की अलग अलग फिगर होने वाली है। टू डिटेक्टिव्स बिटवीन प्रणव एंड भव्या हु फेसेस ईशान, तो इसको देने की नीड ही क्या थी, दो डिटेक्टिव्स है, हमें पता तो है, वेस्ट लाइन थी बस। हाँ भव्या ईशान को फेस कर रही है ये बताया गया। एज मेनी बिटवीन प्रणव एंड भव्या, यानी कि दो। एज बिटवीन ईशान एंड चारू, ईशान और चारू में भी दो होंगे। चारू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ प्रणव एंड चारू, हाँ दो ही होंगे ना, राइट से भी देख लो, थर्ड टू द राइट ही बोला ना, थर्ड टू द राइट है तो प्रणव के राइट से दो ही होंगे। चलो, राइट से, चारू के राइट से। ओमकार सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ करण। करण हु फेसेस हर्षित। No one sits between Omkar and Esha. Esha who sits opposite to Divya. ये दोनों सेम फिगर में होंगे। Number of detective between Gaurav and Lakshay is 2 less than between Manav and Farhan. Gaurav and Lakshay, Manav and Farhan से दो कम है when counted from the left of Gaurav and Manav. Jatin who neither sit adjacent to Bhavya or Nisha also does not sit at the corner. भव्या और निशा नेबर नहीं है। लेस देन 2 डिटेक्टिव बिटवीन मानव एंड निशा, when counted from the left of Nisha. Jatin sit opposite to Arav facing away from the center. Arav away from the center है। अच्छा, जतिन क्योंकि मिड में है तो डेफिनेटली आरव भी मिड में होगा, और आरव फेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब अंदर वाले में होगा। लास्ट लाइन सब क्लियर कर देती है अगर मैं जतिन से देखूं तो, बट जतिन से तो यहाँ कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। लो जी, तो आपके पास ये कुछ था। अब मेरे को कनेक्टर्स ढूंढने हैं यहाँ पे। प्रणव भव्या कनेक्ट हो सकता है, प्रणव और भव्या कनेक्ट हुआ, भव्या से आगे कुछ, भव्या से ईशान कनेक्ट हुआ, ईशान से चारू कनेक्ट हुआ, चारू से आगे और कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। ओमकार से करण कनेक्ट हुआ, करण से हर से कौन था भाई, हर्षित कनेक्ट हुआ। ओमकार से ऐशा कनेक्ट हुई, ऐशा से दिव्या कनेक्ट हुई। या तो आप बना सकते हो ओमकार वाली साइड से, या आप इस साइड से बना सकते हो, है ना। देखना पड़ेगा बना के, हमें नहीं पता कौन अंदर है और कौन बाहर है। आई थिंक 4 पॉसिबिलिटीज का सहारा लेना पड़ेगा। चलो बना के देखते हैं। सबसे पहले प्रणव एक बार मिड में और एक बार कॉर्नर पे, के थर्ड टू द राइट भव्या। भव्या को कौन फेस कर रहा है, ईशान।
भव्या को फेस कर रहा है ईशान, ठीक है, हमने ये बनाया, ये बनाया। ईशान और चारू के बीच में 2 है, चारू के राइट से। चारू के राइट से यहां से हमने बना दिया। और क्या बनेगा? अब ये अंदर की तरफ से भी बन सकते हैं। ऐशा और दिव्या सेम फिगर में बैठने चाहिए। ऐशा और ओम कंजेक्यूटिव वाले साथ नहीं बैठेंगे ना, और ना ही फेस करेंगे एक दूसरे को। चारू, प्रणव, आई और बी। ये 4th क्लास का क्वेश्चन है। पीओ मीन्स करण, फेस हर्षित, आई जे के, एम एन ओ पी। ओम यहां नहीं आ सकता, ओम यहां नहीं आ सकता। करण के इमीडिएटली लेफ्ट में ओम है। ओम और ऐशा, ऐशा और दिव्या। और कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा ना यहां से। जतिन मिड में आएगा, इनर वाले में आएगा, और भव्या और निशा का नेबर नहीं है। भव्या तो वैसे ही बार वाले में आ रही है। अगर अपन एक चीज करके देखें, इसको थोड़ा सा उठा के देखें, ठीक है, कि जतिन भव्या और निशा का नेबर नहीं है ना। वैसे तो क्वेश्चन बन नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं छिड़ रहा। अगर मैं भव्या को इनर वाले में लेके देख लूं, इस पॉसिबिलिटी से स्टार्ट ना करूं, तो देखिए अगर स्टार्ट होता है तो क्या पता हो ही जाए, है ना। भगवान ने चाहा तो, बाकी इंफॉर्मेशन बहुत कम है इस क्वेश्चन के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि आपको प्रणव से स्टार्ट करना है। प्रणव के 3rd टू द राइट में भव्या है, ठीक है। भव्या फेस करती है ईशान को, और चारों से अगर मैं देखूं राइट में तो 2 छोड़ के ईशान है। इस तरीके से प्रणव, भव्या, ईशान, चारू, ठीक है। हमने इसको लिया, इसको लिया, और इसको बीच में कनेक्ट किया। जतिन ऑपोजिट है आरव के, और दोनों किस में बैठेंगे? जतिन बाहर आएगा। बाहर क्यों आएगा? फेसिंग अवे वाले तो बीच में आ रहे हैं ना। फेस कैसे करेंगे वो? आपस में फेस कैसे करेंगे बेटा? फेसिंग अवे वाले तो बीच में आएंगे ना। अपन इस पॉसिबिलिटी से ट्राई करते, नहीं बनेगा तो बाहर बिठा के देख लेंगे। जतिन और आरव ऑपोजिट हैं, और जतिन भव्या के साथ नहीं बैठेगा। ऑपोजिट यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, लेकिन जतिन जो है वो मिड में बैठ रहा है, मतलब मेरे को बीच वाला पकड़ना पड़ेगा। यहां नहीं आ सकते, मैं आरव को यहां डाल देती हूँ। ए और बी भी साथ नहीं आ सकते, आरव भी साथ नहीं आ सकता भव्या के, मतलब ये तो कैंसिल ही है। कंजेकेटिव साथ नहीं आ सकते। तो आरव फेस अवे ही तो है, क्या सोच रहे हो बेटा? फेस अवे ही तो है, ये सेंटर में थोड़ी है। आशीष, यहां पे मुझे बिठाना पड़ेगा जतिन और आरव को। बिठा सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशीष, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? बताओ अगर हो रहा है तो। जतिन निशा का नेबर नहीं है। ऐशा और दिव्या,
करण फेस हर्षित, करण इज फेसिंग हर्षित। लास्ट लाइन समझा दो जरा। ये बोलता है जतिन सिट ऑपोजिट टू आरव। ऑपोजिट का मतलब दोनों सेम फिगर में होंगे, बोला गया था सेम फिगर में होंगे। आरव हु इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जो ये वाला है, ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया है, ये सारे अवे फ्रॉम द सेंटर है ना, मतलब इनर वाले में आएंगे दोनों, जतिन और आरव, ये कहने का मतलब है उसका। ठीक है, अब हमने बनाना था ये वाला। अगर मैं इसको ट्राई करके देखूं तो ओमकार और करण और हर्षित वाला, करण के इमीडिएटली लेफ्ट में ओमकार है और करण के ऑपोजिट हर्षित है। अगर मैं ऐसा बना दूं तो, अगर मैं इनर में बनाती हूं तो ओमकार और ऐशा साथ में बैठे हैं, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओमकार और ऐशा साथ बैठ ही नहीं सकते हैं, और कोई अरेंजमेंट आएगा ही नहीं, यानी कि करण, ओमकार और ऐशा साथ में बैठने चाहिए। ठीक है, करण, ओमकार, ऐशा, करण इज फेसिंग हर्षित। अगर मैं इसको और इसको देखूं, ऐशा इज फेसिंग दिव्या, ऐशा इज फेसिंग दिव्या भी नहीं आ रही। अच्छा, सेम फिगर में आएगा ना, ऐशा इज ऑपोजिट टू दिव्या, सेम फिगर में आ गई है। एम और एन लेस देन 2, ए बी के साथ नहीं अच्छा, ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई जे के। क्लियर हो गया आशीष? मानव और निशा में लेस देन 2 है। मानव और निशा यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। मानव और फरहान, अगर मैं मानव और निशा को यहाँ डालती हूँ तो मानव के साथ फरहान नहीं आ पाएगा फिर, है ना। मुझे मानव और निशा को यहाँ डालना पड़ेगा क्योंकि फरहान भी चाहिए। गौरव और लोकेश या जो भी नाम था इसका, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, तो मानव और फरहान के बीच में 3 होने चाहिए, तभी 3 - 2 1 आएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है ना, 2 आ रहे हैं हमारे पास। मानव और फरहान के बीच में मैक्सिमम ही 2 आ पाएंगे। ओ और ई डिफरेंट रेक्टेंगल में भी हो सकते हैं, साथ में बैठेंगे ना। डिफरेंट रेक्टेंगल में कैसे होंगे? नो वन सिट्स बिटवीन ओमकार एंड ऐशा। डिफरेंट में कैसे होंगे बेटा? किसी को और कुछ समझ में आ रहा है तो सजेशन दे सकते हो, क्योंकि मेरे से इतना ही बन रहा है। बताओ बताओ, सजेशन दो कोई। मैम रीड ही नहीं किया जा रहा यार।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए बस। बाहर लेके देख लेते हैं इसको, लास्ट ट्राई है, बाहर लेके इसको बना लेते हैं, नहीं तो फिर मेरे को आंसर मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी तो मंगवाना पड़ेगा ना मुझे भी। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, जो हमने प्रणव को बाहर लिया था इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा ना। गौरव और लक्ष्य साथ में भी नहीं आ सकते ना ये। फरहान, फरहान भी अभी बचा है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, है ना, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इधर उधर करके आंसर आ जाए इसका। अपन क्या करते हैं, व्हाट कैन वी डू, हम अगर करण को यहां लगाते, ऐशा को यहां लगाते, इसको थोड़ा चेंज करके देखें एक बार, क्या पता बन जाए, है ना। ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ूंगी मैं भी। करण को यहां लगा दें, ओमकार को यहां लगा दें, ऐशा को यहां लगा दें और दिव्या को यहां लगा दें, तो हो सकता है बन जाए, मे बी। अभी भी गौरव और इसमें, गौरव और लोकेश में एक आ रहा है, यानी कि मानव और फरहान में 3 चाहिए, मानव और फरहान में 3 चाहिए, मानव और निशा में लेस देन 2 चाहिए। चेक करना, शायद से बन गया है। अपन लेटर्स देख लेते हैं। ठीक है, लेटर्स अपन देख लेते हैं, मेरे को लगता है कि ये बन गया है। EFGHI JKLM, एल के सामने एम नहीं आ सकता। मानव और फरहान, मानव के लेफ्ट से देखना है मुझे, मानव के लेफ्ट से फरहान तक 3 होने चाहिए, तो मेरे को मानव यहां लेना पड़ेगा और मुझे फरहान यहां लेना पड़ेगा। ठीक है, गौरव और लोकेश, गौरव के लेफ्ट से लेना पड़ेगा, लोकेश, निशा। चेक करना एक बार, आई थिंक बन गया है, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आ गया है। बाकी आप फिर भी एक बार इसको दोबारा बना के देख लेना। जे और ए में पॉसिबिलिटी अभी बच रही है। जतिन निशा और भव्या के साथ नहीं आएगा, ठीक है, तो जतिन यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ जे आ जाएगा। चेक कर लो भाई, बन गया। मैम OP फेस कर सकता है क्या आके दूसरे को? ओ और P फेस नहीं करेंगे ना? हाय, सही नहीं है। कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स एक दूसरे को फेस नहीं करने चाहिए, गलत हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? और साथ में ओमकार के इमीडिएटली लेफ्ट में करना था, मैंने इमीडिएटली राइट में बना दिया, जो कि गलत बनाया मैंने। एक बार इसी को ही ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगी, आप खुद से बना लेना। ठीक है,
नहीं बन रहा ना, नहीं हो रहा यार, इसको करके देखना, अदरवाइज मैं इसका आंसर शेयर कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। कंटिन्यू नहीं हो रहा, अगर ये चीज नहीं बन रही है तो आप प्रणव को बाहर लेके देख लो, फिर यही चारा बचता है। इससे नहीं हो रहा तो प्रणव को बाहर लेके देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, आई शेयर द आंसर इन द ग्रुप, ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। एक लीनियर का आया था ना, मैंने बोला था बाद में करेंगे, कहाँ गया मैसेज। लीनियर के क्लास 4 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। वन, 1 2 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके चलो, 10 people K1 to K10 are standing in a row, सब स्टैंड करते हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस पे फ्रॉम देयर इमीडिएटली नेबर्स, कुछ फेस नॉर्थ करते हैं और कुछ फेस साउथ करते हैं। K8 is second to the right of K9 at double the distance, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डबल ऑफ K10 एंड K7। अच्छा, अगर मुझे डबल देखना है तो 2 का डबल 4 अवेलेबल नहीं है, 3.5 का डबल 7 अवेलेबल नहीं है, 5 का डबल 10 अवेलेबल नहीं है, तो डबल द डिस्टेंस K10 एंड K7। अच्छा, टोटल डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है। K9 is 8.5 किलोमीटर अवे एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ K7, K7 के सेकेंड टू द राइट में K9 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8.5 है। 8.5 कब आ सकता है, जब आप 5 प्लस 3.5 करेंगे तब, ठीक है। सब मेरे साथ साथ बना लो यार। K3 सेकेंड टू द राइट ऑफ K6 एट अ डिस्टेंस ऑफ 11.5। 11.5 कैसे आ सकता है, 8.5 प्लस, या फिर 9 से भी नहीं आ सकता, 8, 9 10 11, 8 प्लस 3.5 कर सकते हो, ये 5 प्लस 3.5 कर सकते हो, ठीक है। K7 is standing to the immediately right of K2, K2 के immediately right में K7 है at a distance of 3.5, 3.5 का डिस्टेंस है। K2 is not a neighbor of K1, K6 is standing to the immediately right of K5 and K1 at a distance of, हाँ अच्छा, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, 2 and 3.5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। K3 standing at one of the extreme ends, K10 19.5 to the left of K9, 19.5 कैसे बन सकता है, 11 प्लस 5 प्लस 3.5 बनाएंगे तो भी बन जाएगा। देख लेंगे कौन कौन से अरेंजमेंट्स आ सकते हैं। 9.5 आपको दिख रहा है कहीं पे, हाँ दिख रहा है ना, 9.5 प्लस 2 भी हो सकता है। चलो, K6 is standing third to the left of K7 at a distance of 16.5. Distance between K2 and K4 is a 2-digit prime number.
2 डिजिट प्राइम नंबर आपके पास 11 है. K4 is facing south direction and moves 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट S. अच्छा, ये मूव करना स्टार्ट हो गया है, यानी कि अपने को यहां तक एकदम बेसिक पता है, उसके बाद हम मूव करेंगे नॉर्थ या साउथ. ठीक है, हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? K3 एक एंड पे है. ठीक है, हम लोग इस एंड से K6 को कनेक्ट कर सकते हैं, K6 से K7 को कनेक्ट कर सकते हैं, K7 से आगे कनेक्ट कर सकते हैं, मे बी K3 से अपन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अगर K3 इस एंड पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये K3 है. ठीक है, एक बार फेसिंग नॉर्थ ले लो, एक बार फेसिंग साउथ ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे K3 के सेकेंड टू द राइट क्या बनाना है? K6. ठीक है, ये K6 K5 के इमीडिएटली राइट है और K1 के इमीडिएटली राइट है. या तो यहाँ पे K5 आएगा या K1 आएगा, K5 आएगा या K1 आएगा, K5 या K1. इमीडिएटली राइट, इमीडिएटली राइट, इमीडिएटली राइट, इमीडिएटली राइट. ठीक है, K6 थर्ड टू द लेफ्ट है K7 के, 1 2 3, K7 के थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, K7 के थर्ड टू द लेफ्ट K6 है 16.5 पर. डिस्टेंस हम बाद में करते हैं. K7 के सेकंड टू द राइट K9 है, K7 के सेकंड टू द राइट K9 है, हमने इसको पकड़ लिया है. K9 के 19.5 लेफ्ट में K10 है, K9 के सेकंड टू द राइट में K8 है. इधर से मैं बना नहीं सकती, मुझे इधर से बनाना पड़ेगा, मुझे इधर से बनाना पड़ेगा. ठीक है, इसको हमने बनाया है, इसको K4 और K7 में 11 मीटर का डिस्टेंस है. और कुछ बचा? हम लोग K7 और K9 का 5 और 3.5 बना सकते हैं. किसके बीच में 5 है, किसके बीच में 3.5 है, ये देख लेंगे. ठीक है, ये शफल हो सकते हैं. K2 के इमीडिएटली राइट में K7 है 3.5 पे. अगर इसको मैं यहां से बनाऊं, देखो 3.5 को अगर मैं यहां रख दूं, तो K2 के इमीडिएटली राइट में K7 बन सकता है. ठीक है, एक 3.5 हमने यूज कर लिया. K2 K1 के पास में नहीं है, K1 के पास तो वैसे भी नहीं लगाया हमने. K10, K9 एंड K10 में 19.5 है. मैं 19.5 लगाऊंगी कैसे? टोटल लगेगा ही नहीं. नाइनटीन पॉइंट फाइव 4 11 एंड 4 नहीं, 11 एंड 8 is 19, 11 14 19.5, 14 3.5 और 2 से बन सकता है. 19.5. K2 K4 11 है, K2 और K4 11 है. कहाँ गया? K4 और K7 11 है ना. ऐड करके भी तो बन सकता है.
K2 अगर यहाँ रखे तो नहीं बन रहा ना, इसको K2 को यहाँ बना के देखते हैं, ठीक है। अगर मैं K2 को यहाँ रखूं इसके इमीडिएटली राइट में, मुझे K7 बनाना है 3.5। K2 और K1 साथ में नहीं है, K2 और K1 साथ में नहीं है, ठीक है। K9 और K10, K10 साथ तो बन नहीं सकता ना, ये भी नहीं है। उसी को ही ट्राई करके देखते हैं एक बार दोबारा। K9 से लेफ्ट में K10 है, 8.5 तो बन गया, 11 और डाल दो 19.5 हो जाएगा। K10 11 और डाल दो 19.5 हो जाएगा। मैंने 3.5 यूज किया, मैंने 5 यूज किया, मैंने 11 यूज किया, बन सकता है, ठीक है। मोटा मोटी फिगर लें तो 1 2 3 4, K4 नहीं आया अभी तक है ना, K4 फेसिंग साउथ, इसको बनाया मैंने, इसको बनाया। K9 के सेकंड टू द राइट में K10 है और ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ K10 एंड K7 है। K10 और K7 का डिस्टेंस 22 है, 11 है, 11 का डबल मतलब 22। 22 कैसे आएगा, 14 और 8 से आएगा 22, 8 और 14 से आएगा 22, क्योंकि ट्वाइस है डिस्टेंस 22। K6 K7 16.5, K6 और K7 16.5 लेना है, मैं 11 ले चुकी हूँ, मुझे 5.5 और लेना है, मतलब 3.5 और 2। हम शफल कर सकते हैं डिस्टेंसेस को, ठीक है। जिसको शफल कर सकते हैं उसके नीचे मैं डैश लगा रही हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना रहे। K6 और K7 मेरे को लेना है 3.5 और 2 इसमें से। K7 और K9 ये तो हमने ले लिया था, K1 और K2 साथ में नहीं आएंगे, वैसे भी साथ में नहीं आ रहे हैं। K5 के इमीडिएटली राइट में K6 है 2 पे, ठीक है। और K1 के इमीडिएटली राइट में K6 है 3.5 पे। टू हमारे पास 2 है ना, इसको शफल अगर मैं कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 3.5 कर दूं, ठीक है, तो मैं यहां से K1 के इमीडिएटली राइट में K6 बना सकती हूँ और K5 में इमीडिएटली राइट में K1 बना सकती हूँ 2 पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज करके देखते हैं। 3.5 दो ही थे ना, तो 2 को अच्छे से यूटिलाइज करना है। K1 के इमीडिएटली राइट में K6 है और यहाँ पे 2 है, चेक करना। K2 एंड K4 का 11, K4 और K7 का 11 आना चाहिए ना, K4 और K7 का 11। अच्छा, अरे यार,
19.5. डिस्टेंसेस दोबारा कंसीडर कर लेते हैं एक बार। K9 के लेफ्ट में K10 है 19.5 पे, ठीक है। 19.5 यहां से बनाया, 14 3.5 और 2 भी बन सकता था। K4 और K7 का 11 आना चाहिए। 2 भी बना देंगे तो भी 11 तो नहीं आएगा। लेट अस चेक। क्या बात है, मैंने इसका भी सॉल्यूशन नहीं दिया तुम लोगों को। करके देखते हैं। मैम K10 और K2 को इंटरचेंज कर दूं, डिस्टेंसेस K10 और K2 को इंटरचेंज कर दूं। अब करके देखें। K4 और K7 के बीच का 11 आना चाहिए। 11, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 11 आना चाहिए। K10 और K9 19.5 नहीं ले पाऊंगी ना मैं, इंटरचेंज कैसे करेंगे अपन, इसके साथ थोड़ी रख सकते हैं। K2 को यहीं लेना पड़ेगा ना मुझे। और किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या ये क्वेश्चन? हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो सब लोग। K4 और K7 11 होगा। 11 हम कैसे बना सकते हैं? 5 और 6 से। 3.5 3.5 9 9 and 2 3.5 3.5 2, इससे 11 बन सकता है। या फिर सीधा 11 तो बनाने की नीड नहीं है ना। बीच में से और क्या चीजें कनेक्ट हो रही हैं वो एक बार देख लेते हैं। K9 और K10 भी कनेक्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमें 3.5 और 2 की तो नीड चाहिए, 14 एक्स्ट्रा लगाना है। अपन लगा के देख लेते हैं, यहाँ 14 लगाते हैं, यहाँ 3.5 3.5 और 2 चाहिए। 3.5 3.5 2, एक बार नॉर्थ में करके देखते हैं, नहीं होगा तो साउथ में बना लेंगे। के साथ ही चले। ठीक है। K1 के इमीडिएटली राइट में K6 है 2 पे, K10 K7 और K9 K7 और K9 18.5 है, सॉरी 8.5 है। 8.5 भी तो आना चाहिए।
या तो अरेंजमेंट में कुछ चेंज होगा अगर डिस्टेंसेस ऐसे नहीं आ रहे हैं तो। K7 और K9 8.5 को 11 बनाना है तो कितना चाहिए? 2.5। 2.5 इज नॉट एट ऑल अवेलेबल। इनकी पोजीशंस चेंज होंगी, पोजीशनिंग चेंज होगी इनकी। ऐसे तो डिस्टेंस समझ नहीं आ रहे मुझे भी। K9 एंड K10। K10 को अपन यहीं रखते हैं। 19.5। K2 तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये चाहिए ना हमें। K2 भी तो चेंज नहीं हो सकता। K4 अरेंजमेंट ऐसे ही आ रही है कि एक बार चेक करो यार सब लोग। बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? सिर्फ एक ही पर्सन है जो जवाब दे रहा है बस, जिसने क्वेश्चन पूछा, बाकी सब सो गए। K2 के इमीडिएटली राइट में K7 हमने 3.5 पे लगा दिया। K7 के थर्ड टू लेफ्ट K6 आएगा जो हमें 16.5 पे चाहिए। 16.5 का मतलब है आपको दो डिस्टेंसेस को मिला के, नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, तीन डिस्टेंसेस को मिला के 16.5 चाहिए। 8 8 5 और 3.5 आ सकता है। 11 2 और 3.5 आ सकता है ना? ये दो डिस्टेंसेस आ सकते हैं इसके, यानी कि बीच में एक 3.5 तो आएगा ही आएगा। 3.5 दोनों यूज हो जाएंगे। अब K9 और K10 के बीच में भी मेरे को एक 3.5 चाहिए, तो क्यों ना वो 3.5 K9 और यहाँ पे यूज कर लिया जाए। अच्छा ये वाला भी तो आ रहा है बीच में। K4 और K7 में 11 भी चाहिए। 11 कैसे बनेगा? 11 में से अगर मैं 3.5 निकाल दूंगी तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 7.5। 9.5 11 3.5 7.5 3.5 2 और 2 4 2 और 5 2 और 5 11 बन गया। ठीक है, K6 से K7 एक 3.5 आएगा। K9 और K10 19.5, जिसमें से मैंने 5.5 यूज कर लिया। मुझे और कितना चाहिए? 14 14 3.5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया इसका। ठीक है, K1 के राइट में K6 है 3.5, इसको बाद में करते हैं। K9 एंड K7 ये भी हो गया ना।
ये भी हो गया, K9 और K8, 22 चाहिए। 5 के साथ तो 22 बन ही नहीं सकता। 5 के साथ 22 कैसे बनेगा? दो के साथ भी नहीं बन सकता। ट्वाइस ऑफ K10 एंड K7, K10 और K7 28 है, 28 भी नहीं बन सकता। ये 11 कैसे बनाया? अच्छा 3.5 था ना, 11 कैसे बन गया? 11 भी नहीं बनाना ये, पता नहीं कौन से ख्यालों में मैंने इसको सॉल्व किया है 11 बनाने को। मेरे को 7.5 चाहिए और मैंने 7 बना दिया। डिस्टेंसेस का कुछ खेल है इसके अंदर। K2 और कोई सजेशन? सॉल्यूशन तो मुझे भी मंगवाना पड़ेगा, होता तो मैं अपन देख ही लेते कि कहाँ गड़बड़ाहट हो रही है। बाकी आप लोग ने सॉल्व नहीं किया क्या? कुछ पीडीएफ का आंसर नहीं है। देखो मेरे को ना मंगवाने पड़ेंगे सारे आंसर्स, मेरे फोन में आंसर वाली पीडीएफ नहीं होती हैं, मेरे को मंगवानी पड़ती हैं। तो अब सारा करूं या फिर आज के डाउट्स क्वेश्चंस करूं, वो देखना पड़ेगा ना। अरेंजमेंट तो ऐसी ही बन रही है, इसके डिस्टेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं। आप ट्राई करके देखना इसको, आधे से ज्यादा तो सॉल्व हो ही गया है ना, इसको ट्राई करके देख लेना आप लोग। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कोई और क्वेश्चन? जस्ट अ सेकेंड। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कोई और क्वेश्चन पूछना है? बस इतने ही थे डाउट्स? फिलहाल तो कोई नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी तक की डाउट क्लास सारी मैंने ले ली है, ठीक है। जो आज की क्लास में नहीं आया उसने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, सीधी सी बात है। अब मैं दोबारा डाउट क्लास नहीं लेने वाली, क्योंकि देखो आपका जितना टाइम इंपॉर्टेंट है उतना टाइम मेरा भी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार डाउट क्लास लूंगी तो वो आप ही एक टॉपिक पीछे चले जाओगे उस क्लास से, ठीक है। व्हाट आई विल ट्राई, मैं आज देखती हूँ कि मैंने कौन सी पीडीएफ के आंसर आपको प्रोवाइड किया और कौन सी पीडीएफ के नहीं किए, ठीक है। उस पीडीएफ के जिनके भी आंसर्स अवेलेबल नहीं है वो मैं अलग से एक पीडीएफ बनवा के इस क्लास के नीचे डलवा दूंगी, सॉल्यूशन टू मतलब उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जिनके मैंने आपको नहीं दिए, क्लास नंबर के साथ मैं उनके सॉल्यूशंस दे दूंगी, फिर आप मैच कर लेना। ये काम करने के लिए मुझे भी मेरे कंटेंट राइटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अपन कर लेंगे। और बाकी जितने भी मैंने आपको आंसर्स नहीं प्रोवाइड किए, मैंने आज ही देखे हैं और मेरे को करने चाहिए थे, मेरी गलती रही कि मैंने नहीं किए। इन सभी के एक ही फाइल में आपको मिलेंगे सारी क्लासेस के, मैं अलग अलग फाइल वापस उसको अपलोड नहीं कर सकती। तो मिसलेनियस आपको एक पोर्शन मिल जाएगा, इसी क्लास के बाद एक फाइल आपको मिल जाएगी, उसके अंदर सारे सॉल्यूशन क्लास नंबर के साथ में आपको दे दूंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। जितने भी स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड देख रहे हैं इसको, अब मैं डाउट क्लास नहीं लूंगी, रेस्ट पीछे का जितना था सब मैंने करवा दिया, दोबारा दोबारा नहीं लिए जाएंगे मुझसे भी डाउट्स। अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट से, अब नोट कर लो, ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट से आपके जो डाउट्स होंगे वो अगली क्लास में लिए जाएंगे। जिस दिन भी अपनी क्लास जल्दी ओवर हो गई या मेरे पास टाइम हुआ या एक अलग से क्लास होगी, ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट सेशन नंबर 1 और पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट जो भी चल रही है उसके डाउट इकट्ठे ले लूंगी मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सो मच।